मैं किसी से पूछ रहा था, मैंने कहा ये कांग्रेस और बीजेपी का रिश्ता क्या कहलाता है? क्या ये भाई बहन का रिश्ता है या ये पति पत्नी का रिश्ता है? आपको क्या लगता है? ये ना भाई बहन का रिश्ता है और ना ये पति पत्नी का रिश्ता है। ये प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता है जो छुप छुप के मिलते हैं। ये छुप छुप के मिलते हैं, ये चोरी चोरी मिलते हैं समाज के डर से। समाज इनकी शादी स्वीकार नहीं करता, ये छुप छुप के मिलते हैं, चोरी चोरी मिलते हैं, चोरी चोरी सब कुछ करते हैं। ये प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता है, इनसे बच के रहना। दोनों बहुत खतरनाक है। सीआर पाटिल का भी मैंने थोड़े दिन पहले एक स्टेटमेंट सुना था, चुनाव के दौरान विसावदर चुनाव में आए थे। उन्होंने कहा अरे इनका ये विसावदर वाला एमएलए छोड़ के चला गया, अभी तो इनके 2 और मेरे टच में हैं। मैं सीआर पाटिल को कहना चाहता हूं, शर्म करो, थोड़ा भगवान से डरो। मरने के बाद तो सबको ऊपर जाना है ना, ऊपर वाले के दरबार में जाना है। मरे मौत तो सबको आएगी सीआर पाटिल, एक दिन मौत तुमको भी आएगी। और जब तुमको मौत आएगी और तुम भगवान के दरबार में जाओगे, भगवान तुमसे पूछेगा सीआर पाटिल क्या किया तूने पृथ्वी के ऊपर? तो क्या जवाब दोगे? दूसरी पार्टियों के एमएलए तोड़ तोड़ के लेके आए, ये जवाब दोगे? दूसरी पार्टियों के एमएलए तोड़ तोड़ के लाए तो भगवान क्या बोलेगा? इसको कहां भेजो, कहां भेजो इसको? अरे तुम्हें जनता ने इतना बड़ा बहुमत दिया यार, 30 साल से तुम्हारी सरकार है। कुछ स्कूल बनवाते, अस्पताल बनवाते, बच्चों को नौकरी देते, बच्चों के लिए कॉलेज बनवाते, सड़कें बनवाते, बिजली का इंतजाम करते, जनता के लिए, खेड़ुओं के लिए कुछ इंतजाम करते, कुछ अच्छा काम करते यार 30 साल के अंदर। क्या इसमें इतना अहंकार, गर्व की क्या बात है? 2 और मेरे टच में है, 2 और मेरे टच में। ये कोई गर्व करने की बात है? शर्म करने की बात है। इतने बेशर्म हो रहे हैं कि जनता के बीच में जाकर अरे इनके तो 2 और मेरे टच में। कुछ अच्छा काम करो यार। जनता ने, भगवान ने कहते 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। ये इसीलिए जन्म इस्तेमाल करोगे कि 2 और मेरे टच में है। और इनको इतना, किसी कोई देख लो आप, युवा इनसे दुखी हैं, इनसे पेपर नहीं होते, जो पेपर हो वो लीक हो जाता है, रोजगार नहीं मिल रहा। अभी मैं अपने सारे लोगों से मिल रहा था, वो बता रहे थे मनरेगा के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। मनरेगा में गरीबों का, मनरेगा में कौन जाता है काम करने के लिए? कौन जाता है? जिसके घर में कुछ नहीं होता। मिनिमम वेज पे कौन काम करता है यार? कौन मजदूरी करता है इतनी धूप के अंदर, बारिश के अंदर? कौन काम करने जाता है जिसके घर में कुछ नहीं होता, खाने को नहीं होता? 100 दिन के मिनिमम वेज लेने कौन जाता है? उनका भी पैसा खा गए हैं। नरक में जाएंगे, तेल की कढ़ाई के अंदर। मेरे को बता रहे थे मनरेगा का पैसा खा गए लोग। इनके मंत्री मनरेगा का पैसा वो भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। रोजगार खा गए, बच्चों का रोजगार का कुछ नहीं छोड़ा। सरिया खा गए, लोहा खा गए, सड़क खा गए, सीमेंट खा गए, सब खा गए। और ये क्यों कर रहे हैं? 30 साल तक इनका राज कैसे चला? क्योंकि कांग्रेस इनकी जेब में है। इनको अहंकार हो गया। कहां जाएंगे गुजरात के लोग? इनसे पूछो ना, कोई कुछ तो काम कर लो यार। क्या करेंगे काम करके? गुजरात की जनता कहां जाएगी? उनके पास तो कोई विकल्प ही नहीं है। गुजरात वालों को तो वोट देना ही पड़ेगा, भाजपा को वोट देना ही पड़ेगा, कमल का बटन दबाना ही पड़ेगा। क्यों? कांग्रेस इनकी जेब में है और दोनों मिलके करते हैं। 70% ठेके इनकी पार्टी को मिलते हैं, 30% ठेके उनकी पार्टी को मिलते हैं। है कि नहीं है? दोनों मिलके, दोनों के नेताओं ने अपनी अपनी कंपनियां खोल रखी हैं। इनकी भी कंपनियां, उनकी भी कंपनियां। ये भी जेल नहीं जाते, वो भी जेल नहीं जाते, दोनों को मिलके ठेके मिलते हैं।
बीजेपी की जेब में है कांग्रेस केवल और केवल बीजेपी की नौकरी करती है। केवल आम आदमी पार्टी है जो देश की सेवा करती है, जो गुजरात के लोगों की सेवा करती है। 30 साल में इन्होंने, बीजेपी ने क्या हाल कर दिया गुजरात का, आप सोचिए। मैं सूरत के में अभी गोपाल भाई वहां पे विजय यात्रा के लिए गए थे, उसके पहले ईशुदान भाई गए थे एक दिन के लिए। सूरत जैसे शहर में पानी की बाढ़ आ रही है, घरों के अंदर। मैंने ईशुदान से बात की, ईशुदान उन सोसाइटी जहां लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपए के फ्लैट ले रखे हैं, घर ले रखे हैं, करोड़ों रुपए के बंगले, उनके ड्राइंग रूम में, बेडरूम में पानी घुस गया। 30 साल में क्या हाल कर दिया बीजेपी ने गुजरात का। उनके टीवी पानी में उनके टीवी डूब गए, सोफे डूब गए उनके पानी में। ईशुदान भाई उनके घरों के अंदर, सोसाइटी के अंदर हो क्या रही है? क्या 30 साल में तुमने ये हाल कर दिया गुजरात का? अरे कुछ अच्छा काम करते यार। मैं अभी विसावदर चुनाव प्रचार के लिए गया। एक दिन राजकोट एयरपोर्ट पे उतरा मैं, जूनागढ़ जाना था। राजकोट से जूनागढ़ 125 किलोमीटर है। आजकल पूरी दुनिया में ऐसी सड़कें बन रही हैं, ऐसी सड़कें बन रही हैं जहां 150-200 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ियां चलती हैं। राजकोट से जूनागढ़ जाने में मेरे को 3.5 घंटे लग गए। 3.5 घंटे, यानी कि 35 की स्पीड से गाड़ी चल रही थी। इतना बुरा हाल था सड़कों का, 35 की स्पीड से गाड़ी चल रही थी। 30 साल में तुमने ये हाल कर दिया गुजरात का। सड़कें नहीं बना सकते तुम 30 साल के अंदर, सड़कें नहीं बना सकते तुम 30 साल के अंदर। मेरे को बताते हैं जब बीजेपी की सरकार आई थी, 95 में आई थी, 98 में आई थी, 95 में आई थी। 95 में जब सरकार आई थी बीजेपी की, उसके पहले गुजरात की सड़कें इतनी अच्छी होती थी कि 100 की स्पीड से गाड़ी चलती थी। 100 की स्पीड से दौड़ने वाले गुजरात को तुमने 35 की स्पीड पे लाके छोड़ा। ये हाल कर दिया तुमने गुजरात का। फिर मैं जिस होटल में रुका जूनागढ़ में, रोज 5 बार कम से कम बिजली जाती थी वहां पे। 5 बार। तुम बिजली नहीं दे सकते? जिस गांव में मैं गया, 4 गांव में मैंने सभाएं की, चारों गांव में जब मैं गया बिजली नहीं थी। गांव में बिजली नहीं थी। अरे 30 साल में तुमसे बिजली नहीं दी गई, सड़कें नहीं बनाई गई। सूरत के अंदर जो मैंने कहा बाढ़ आई, बताते हैं आज से 10 साल पहले बाढ़ नहीं आती थी सूरत में। पिछले साल वडोदरा में आई, उसके पहले जूनागढ़ में आई। क्यों? भ्रष्टाचार की वजह से। उन्होंने बिल्डरों को ऐसे प्लॉट काट के दिए, जो पानी की निकासी थी वो सारी बंद हो गई और लोगों के घरों में पानी घुसने लगा। तुमसे तो उम्मीद थी कि तुम अच्छा काम करोगे, तुमने तो बेड़ा गर्क कर दिया, लोगों का जीना आराम कर दिया। और सूरत में ही CR पाटिल रहते हैं, सूरत में ही हर्ष सांघवी रहते हैं, उनके बंगले हैं, उनके घर में बाढ़ नहीं आती। उनके घर में बाढ़ नहीं, आपके घर में बाढ़ आती है। आम आदमी के घर में बाढ़, उनके घर में बाढ़ नहीं। अपने लिए सब ठीक करके रखा हुआ, बस अपने लिए काम करते हैं, वो जनता के लिए काम नहीं करते।